बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपके लिए वीलॉग स्पेशल वीलॉग लेके आया हूँ राहु काल का। और राहु काल के साथ थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात, अप्रैल का महीना आपको कैसे गुजारना है और आपने कहाँ कहाँ केयरफुल होना। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप इस वक्त जो मार्स इस वक्त आपके वहाँ उस पर सैटर्न के नीचे आ गया हुआ है और ये मार्स आपके 7वें घर में है और ऊपर राहु की कंजक्शन हुई है और पाइसेस में इस वक्त आपका 8वें घर में जुपिटर, जिसने आपके 12वें घर मार्स को, नेटल के मार्स को ट्राइन दी हुई है। जो मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, इसमें सियासी सरगर्मियाँ बहुत ही तेज़ होंगी और अफरा तफरी थोड़ी सी रहेगी, अग्रेशन रहेगी। अभी रिसेंटली पेशावर वाला वाक़या हुआ है तो वो मार्स की पोजीशन ही ऐसी थी, तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि थोड़ा सा अग्रेशन से बाहर कम निकलना है, रश की जगहों पे कम जाना है और अपने आप को अननेसेसरी रश वाली जगह पे, बाज़ दफ़ा आपको शौक़ होता है विंडो शॉपिंग करने का या इस किस्म का काम करने का जिससे आप ऐसे अननेसेसरी कहें तो कोई मज़ारे या अनसर्टनिटी, कोई वबाई अमराज या इस किस्म का, क्योंकि मार्स इस वक्त नीचे आया हुआ है। तो मार्स जब नीचे आता है ना तो ये जो कह लें कि जैसे पेशावर वाला वाक़या हुआ या कोई सड़क रोड्स पे लोग जैसे वो निकला होगा लॉन्ग मार्च टाइप, इस किस्म की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसलिए ये महीना आपने अपने आप को थोड़ा सा मूवमेंट में अपने आप को रखना है। आप ड्राइविंग बड़ी सोच समझ के करनी होगी। आपने आग से, घी से या इस चीज़ों से आपने बड़ा मुहतात कर रहना है। आपने गर्म मसाले जात और इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए नंगे पैर वो ख्याल रखना होगा। मच्छर वाले एरिए में नहीं बैठना, मॉस्किटो बाइट होगी। पैसे संभाल के रखने, मोबाइल संभाल के रखना होगा। आपको क्या कहते हैं यहाँ पे स्नैचिंग, जिसके पर्स मोबाइल स्नैचिंग के, अब तो ये लाहौर में भी बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई है और कोई इस पर मैय्यज़ नहीं लिए जा रहे क्योंकि हर दूसरा और तीसरा बंदे का मोबाइल छीना जा रहा है और उनसे गाड़ियाँ छीन, मोटरसाइकिल छीन, और ये आम चीज़ें चल रही हैं। ट्रैफिक बड़ी बदमज़गी रहेगी इन महीने में। इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा कोई गवर्नमेंट का वहाँ पे चेक नहीं होगा ट्रैफिक कंट्रोल करने में। आप घंटों ट्रैफिक में फंसे रहेंगे और खुदा ना करे मोटरसाइकिल वाले कभी आपके आगे आ जाएंगे, कभी कार कोई आगे आ जाएगी। तो जितना भी आप डिसिप्लिन रह सकें उतना ही बेहतर होगा। वो लोग जो हार्ट के पेशेंट हैं, जिनको दिल के अमराज हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिनका पुअर है, जिनका वो कहते हैं शुगर के या डायलिसिस के मरीज़ हैं, हाइपेटाइटिस के मरीज़ हैं या कह लें कोरोना के इफेक्टी हैं, तो वो अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिएगा। मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ईद तो आगे काफ़ी आगे, लेकिन जो इनिशियल दिन होंगे रमज़ान के उसमें काफ़ी ये दोबारा, क्योंकि मार्च फिर दोबारा नेगेटिव हुआ तो ये कोरोना वबाई अमराज एक दफ़ा फिर सर करेंगे। तो इसलिए अपनी जिसने वैक्सीन नहीं कराई वैक्सीन भी करा लें। ये था ये तो आपकी जनरल व्लॉग था। राहु काल आपका वो टाइम होता है जिस पे आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करना है। वो उस वक़्त आपने कोई काम नहीं करना, कोई चीज़ डिसीजन नहीं लेना, कोई सफ़र के स्टार्ट नहीं करना, किसी के साथ बहस मुआसा नहीं करना, कोई मीटिंग नहीं करनी जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़े, कोई कागज़ साइन नहीं करना, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करना। वो टाइम में ये जो भी आप काम करेंगे वो आपके ख़िलाफ़ ही जाएंगे। जैसे मंडे को सुबह 7:30 से 9 बजे का दरमियान है, मंगल 3 बजे से 4:30, बुध 12 बजे से 1:30 बजे तक, जुमेरात 1:30 से 3 बजे, जुमा 10:30 से 12 बजे, हफ्ता 9 बजे से 10:30 बजे और इतवार को शाम 4:30 से 6 बजे। ये वो टाइम है जो सूरज निकलने के बाद और सूरज ग़ुरूब होने से पहले का टाइम है। उसको हमने 9 हिस्सों में डिवाइड किया, 90 मिनट का सेगमेंट है।
तो जो मैंने ये आपको राहु काल टाइम बताएं, उसमें आपने मेजर डिसीजन, मेजर काम या अननेसेसरी ड्राइविंग नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पे रिजल्ट्स आपके हक में नहीं आएगा। तो मेरा ये राहु काल का प्रोग्राम काफ़ी दिनों का पेंडिंग था, तो मुझे काफ़ी लोगों की फरमाइश आई, तो इसलिए मैं इसको रिवाइव किया। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।